फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपनी एडिटोरियल और सोशल सर्विसेज के साथ साथ आई हैव बीन रनिंग ए क्लीन हाउस सर्विस फॉर द पास्ट 7 इयर्स। 7 साल से मैं एक क्लीन हाउस सर्विस चला रहा हूँ अपनी न्यूज़ साइट के ऊपर। उसमें जो दिल्ली की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उसमें जो क्राइम्स और करप्शन हो रहा है उसके बारे में मैं रिपोर्ट करता हूँ अपनी साइट के ऊपर। एंड डिपेंडिंग अपॉन द केस आई अप्रोच द अथॉरिटीज, कि उनको बताता हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि जितनी देर तक हम इस क्राइम को एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए उसी सीरीज में मेरे पास पूरे दिल्ली से कंप्लेंट्स आती हैं लोगों की, और उसको मैं अपने क्लीन हाउस सर्विस में डालता हूँ और वीडियोस को पब्लिश करता हूँ ऑन माय साइट एज वेल एज ऑन द यूट्यूब चैनल। तो उससे क्या है, अवेयरनेस और लोगों में आती है, ताकि वो भी दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स ईदर थ्रू मी और डायरेक्टली टू द अथॉरिटीज। तो ये जो है एक्सरसाइज जो है अवेयरनेस के लिए है। और कई केसेस में जब वो अलाउ करते हैं मेरे को कंप्लेनेंट्स, देन आई अप्रोच द अथॉरिटीज टू गेट देयर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व। तो आज इसी सीरीज में हमारे साथ है मिस्टर सलीम खान। ये फ्रेंड्स सर्कल अपार्टमेंट्स है सेक्टर 12 द्वारका में। तो उसमें ये रहते हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम है तो ये अभी हमारे साथ वो शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम। और बीच बीच में आई विल कीप इंटरप्टिंग हिम बिकॉज इफ आई नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन देन ही विल एक्सप्लेन इट टू अस। तो आज मैं मिस्टर सलीम खान के साथ ये डिस्कशन ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो मैं अब उनको कहता हूँ कि वो अपना केस जो है वो हमें एक्सप्लेन करें। जी सलीम खान जी, आप बोलिए। थैंक यू सो मच। जी, तो राकेश जी, केस ये है कि मेरे नेबरिंग में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। थोड़ा कैन यू बी अ बिट लाउडर? श्योर श्योर। मेरा सिंपल सा कंसर्न ये है कि मेरे नेबरिंग में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। जी, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह का सोसाइटी में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना हो। जी, जो रूल और अथॉरिटीज ने हमको दिया है, वी शुड फॉलो दोज रूल्स, और उन्हीं रूल्स पे हम फॉलो करें। ना कि हम अपने मन से, जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं तो इट जी। इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एज ए रेजिडेंट कि हम जो रूल सबके लिए उन रूल्स को फॉलो करें, उनको ब्रेक ना करें, और किसी तरह के बैड एग्जाम्पल क्रिएट ना करें आगे आने वाले टाइम के लिए। तो मैंने इसीलिए, बस मेरा ये है, जो ये भी कब से अनऑथराइज्ड उसका कब है। से हो रही है ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन? ये 2 महीने हो गए हैं, मेरे नेबरिंग में हाउ स्टार्ट डिड हुआ यू है अभी। हाउ डिड यू रीच द कंक्लूजन दैट दिस इज अनऑथराइज्ड? क्योंकि मुझे सोसाइटी का लेआउट डिजाइन पता है और मैं यहाँ ऑलरेडी रहता हूँ। जी, यहाँ पे 90 फ्लैट्स हैं। तो जी। आप कुछ भी उसके डिजाइन के एक्स्ट्रा निकालेंगे तो वो क्लियरली आपको दिख जाएगा तो कि आपने ये इसको पोर्शन। इसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अभी तक 2 महीने में? पहले तो मैंने, जब भी उन्होंने कुछ किया है तो मैंने जो ओनर है उनको मना किया है कि जी। आप मत करिए ये। कैसे? वो सुनते तो थे। कैसे मना किया? पर्सनली पर्सनली वो तो वो मेरे। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट योर फॉर्मल कंप्लेंट टू द ओनर्स। हाँ, फॉर्मल तो नहीं? मैंने उनको, नहीं, हमने लेटर कुछ नहीं दिया उनको, हाँ, रेजिडेंट हाँ। को। उन्होंने जब भी किया है, जैसे रेलिंग, अपने घर के बाहर की जो रेलिंग है उसको काट दिया, पूरी दीवार को डैमेज करके तोड़ दिया, और बालकनी में बाहर दीवार उठा के उसे पूरा बंद कर दिया, और एक पोर्शन एक्सटेंडेड करके उसे स्ट्रक्चर पे कर दिया है। जी, आपने फिर मैंने जाके सोसाइटी में फोटोग्राफ्स भेजी हैं जो कंप्लेन करी। आपने? हाँ, मैं आपको जो जी जी। व्यूअर्स हैं उनको ये बता देता हूँ कि मैं एक ऑनलाइन फॉर्म है मैंने क्रिएट किया हुआ। एंड देर इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस थ्रू विच पीपल अप्रोच मी। तो इन्होंने सलीम खान जी ने भी वो फॉर्म फिल इन करके मेरे को अपनी बेसिक डिटेल्स भेजी हैं और साथ में कुछ फोटोग्राफ्स भेजी हैं जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, तो यही प्रोसेस है। तो जो और लोग सुन रहे हैं, दे विल ऑल्सो हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस इफ दे हैव टू अप्रोच मी। तो हाँ, तो अब ये बताइए कि फॉर्मल आपने क्या किया अभी तक? फॉर्मल, हमने सोसाइटी में कंप्लेन फाइल कर दी है कि जो भी डैमेजेस करे गए हों उसको रिस्टोर करा जाए। जी, और
मुझे कोई फॉर्मल रिप्लाई नहीं मिला है, बट हाँ, वन ऑफ द एमसी मेंबर अप्रोच्ड मी एंड ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, एंड ही एश्योर्ड मी कि इमीडिएटली उनको रिस्टोर का नोटिस दिया जाएगा। जी। बट 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई नोटिस इशू ऑफिस से नहीं हुआ है रिस्टोरेशन के लिए उनको। तो आपने उनसे बात की फिर कि आपने जब मेरे को यू हैव प्रॉमिस दैट यू विल इशू अ नोटिस टू देम, व्हाई डिडंट यू इशू द नोटिस? सॉरी, नहीं, मैंने अभी उनसे बात नहीं की है। अच्छा। अ, अच्छा। मैंने तो दोबारा बात नहीं की। तो सॉरी। आप ये जो आपने लेटर लिखा था, ये सोसाइटी की एमसी को लिखा आपने? जी, प्रेसिडेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी को मैंने 2 लेटर दिए थे। फ्रेंड्स मैंने सर्कल्स? पहला ले, जी, ले, पहला लेटर मैंने मैनेजमेंट कमेटी को दिया था, इन जनरल, कि किसी भी तरह के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, और जो एनओसी सोसाइटी देती है फ्लैट को कंस्ट्रक्शन के लिए, भाई जी। कारपेंटर का काम कर सकते हैं, आप पीओपी कर सकते हैं, जी। इसके अलावा जो डैमेजेस हो रहे हैं स्ट्रक्चर के, वो रोका जाए। मैंने इन जनरल कंप्लेन दी थी। जी। उसके कुछ दिन के बाद फिर मैंने ये स्पेसिफिक कंप्लेन दी है कि ये एक स्पेसिफिक केस है। उसकी सारी फोटोग्राफ मैंने उनको अटैच करके दी है एप्लीकेशन में, जी। और उनसे पूरा एक्सप्लेन करके ये चीजें हैं, इनको रिस्टोर करी जाए, ये दिया है। बट अभी कोई आपने ऑफिशियल रिप्लाई नहीं है। वो कॉपीज आपने मुझे तो नहीं भेजी जो आपने सोसाइटी को लिखा? नहीं, वो मैंने उसके ऑनलाइन आपके फॉर्म फॉर्म है? में, हाँ आपके उसमें। जो फॉर्म था उसमें ये था कि आप जो भी फोटोग्राफ डैमेज की है या फिर कंस्ट्रक्शन की है, हाँ वो था। वो अटैच करिए, बाकी टेक्स्ट आप दे दीजिए। अच्छा। तो नहीं, वो जो लेटर्स में है वो भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, उसमें कुछ लिमिट है शायद 2 MB ऐसे कुछ। तो 2 MB तक आप कुछ भी उसमें अटैच कर सकते हेलो। हैं। तो हेलो। 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 हेलो, कैन यू हियर मी? या। तो उसमें ओके। आप अटैच कर, तो अब आपने वहां पर फॉर्मल कंप्लेंट दी है, डिड यू सेंड दिस कॉपी टू द अथॉरिटीज? मैंने चीफ इंजीनियर द्वारका को हाँ वो ईमेल चीफ किया है। इंजीनियर। हाँ। चीफ आई इंजीनियर हैव। इज नॉट द राइट पर्सन टू गेट दिस थिंग रिजॉल्व। तो आपको ओके। उसके लिए डीडीए में ही लिखना पड़ेगा, प्रेफरेबली टू द डीडीए वाइस चेयरमैन। ओके। उनका अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो मैं इस मीटिंग के बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर वो ईमेल भेज दूंगा कि जहां जहां आपने ये कंप्लेंट भेजनी है। ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा, आई विल फॉरवर्ड दैट। हाँ, आइडली तो ये होना चाहिए कि मैं सबको यही कहता हूं कि दीज आर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। तो जितनी यस। कोऑपरेशन के साथ हमें यहाँ रहना रह सके उतना ही रहना चाहिए। लेकिन आई हैव ऑब्जर्व्ड सिंस आई हैव टोल्ड यू आई हैव बीन रनिंग दिस सर्विस फॉर द पास्ट 7 years। तो मेरे पास इस वक्त 70 सोसाइटी से केसेस आ चुके हैं, वो जो मेरे क्लीन हाउस सर्विस पर पड़े हैं केसेस, वो सारे। तो हम्म। अब ये प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मैंने देखा है कि जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं या किसी केसेस में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो सरकार लगाती है एडमिनिस्ट्रेटर, एमसी को हटाकर, अगर एमसी बहुत ही ज्यादा बेईमान हो, डिसऑनेस्ट हो, तो उनको हटाकर आरसीएस ऑफिस जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर लगा देता है। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेटर्स आर मोर डिसऑनेस्ट देन द मैनेजमेंट कमेटीज। तो ये सारे का सारा दिस इज ए क्रिमिनल नेटवर्क हैपनिंग इन दिल्ली। तो इसलिए ये कॉपरेशन जो मैं कह रहा हूँ वो इनसे एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपके सोसाइटी वाले अच्छे हों, मैं ये नहीं कहता, देयर कुड बी एक्सेप्शंस आल्सो। तो अगर वो अच्छे हैं तो आप उनको एक बार रिमाइंड करवा दीजिए, और देन यू टेल देम दैट इफ यू डिडंट रिस्पॉन्ड विद इन कपल ऑफ डेज देन आई विल अप्रोच द अथॉरिटीज टू गेट दिस थिंग रिजॉल्व। उनको ये एक तरह से आप कॉशन कर दीजिए कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके उनको टाइम देना है, स्पेसिफिक टाइम देना है, 2 3 4 दिन जितना भी आप देना चाहते हैं, कि 4 दिन का उसमें लेटर में लिखना है, ये फॉर्मल लेटर में लिखना है। ओके, हम आपको 4 दिन का या 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, इतने में अगर ये रिजॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली, एडमिनिस्ट्रेटिवली का क्या मतलब है कि
लेटर जो लिखेंगे उनको, जो ये कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, उसकी कॉपी आपको आनी चाहिए कि उनको रेस्टोरेशन का ऑर्डर दिया। तो ये आप अपना फॉर्मल एक लेटर बनाकर उनको लिखिए कि इफ यू डिडंट रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन 5 डेज और 4 डेज, डेट लिख दीजिए। जैसे आज 12 है ना, तो कल अगर आपने लिखा, तो अगर आप इफ यू वांट टू गिव ए वीक्स टाइम टू देम, देन यू विल हैव टू राइट रिजॉल्व इट बाय 20th of November, else I will approach the right authorities to get relief in this case. Sure. ठीक And है I mentioned here that I get a support from MC member. It is not that they are lost listening, but the problem sometime here is stopping someone. They feel some kind of conflict will happen and they will have some problem and some kind of thing. So they are hesitant to take their जी। course of action and taking that responsibility, whatever they have. They just don't want नहीं, any kind of आप जिस चीज को conflict with the हेजिटेंट कह person. रहे हैं, मैं उसको लालचनेस कहता हूँ। उनका, Okay. उनकी तो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू फॉलो द लॉ। And सिंपल। one thing more happen, like if somebody already did some kind of bad examples, other person is quoting the same हाँ example and he जी is जी जी also doing the या, bad. जी जी So जी that is बढ़ता kind जाएगा of ये। things happening here. हाँ बढ़ता Yes. जाएगा ये। तो इसको रोकने के लिए दे हैव टू सिंपली फॉलो द लॉ। और दूसरी बात आप Yes. उसमें फॉर्म में मैंने नोट की है कि यू आर सेइंग दैट दे हैव नॉट क्रिएटेड ए वेबसाइट फॉर द सोसाइटी। वेबसाइट नहीं है उनकी। I checked that, but I did not find any. I was just checking on the Google, not क्योंकि asked ये them, जितनी but ये maybe they have. जितना ये क्राइम्स हो रहे हैं सोसाइटीज में, 95% केसेस में इसीलिए हो रहे हैं कि ईदर दे डू नॉट हैव द वेबसाइट और दे आर नॉट अपडेटिंग द वेबसाइट, एंड दिस इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द आरसीएस regulations, दिस इज मैंडेटरी। Otherwise, Okay. I RCS just office is supposed to take action against these defaulting housing societies which have not created and not updating their websites regularly। ये नोटिफिकेशन है I'll मेरी, check with them because. मैंने अपने साइट पर ये नोटिफिकेशन लगाई हुई है आपको हेल्प करने के Hmm, लिए। फिर मैंने welcome. एक Welcome. वो फॉर्मेट भी, लेटर जो आपने लिखना है हाउसिंग सोसाइटी को फॉर द वेबसाइट, पूरा फॉर्मेट भी मैंने वहां पर लगाया। सिर्फ आपने अपनी सोसाइटी का नाम चेंज करना है उसके ऊपर और उनको भेज देना, तो वो भी है Okay. वेबसाइट। तो ये भी साथ में लिखिए कि यू नीड टू क्रिएट ए वेबसाइट। उसका भी मैं आपको अभी इसके मीटिंग के बाद लिंक भेज दूंगा कि ये वाला Okay. लेटर जो है और जो आरसीएस की नोटिफिकेशंस है वो सारी, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, दे हैव टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव वेबसाइट। और आरसीएस ने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये दिस इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, वो नोटिस में लिखा हुआ है। तो ये आप बिल्कुल हो उनको, सकता है वो हो, मैंने सिर्फ गूगल पे सर्च किया, हो सकता नहीं है नहीं, दे आप माइट कैसे हैव। कम्युनिकेट कैसे करते हैं उनके साथ? ईमेल्स वगैरह आती हैं जो सिस्टम से सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, दे सेंड एन ईमेल। तो कुछ एक ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, उस पे नहीं, कम्युनिकेट वो करते तो हैं। इनफॉर्मल है सर, वो तो इनफॉर्मल, वो तो लॉ वी फॉलो। रिसीव रेगुलर ईमेल, हाँ लॉ नहीं ना फॉलो ईमेल्स करते। आती हैं। जैसे आप ये कंस्ट्रक्शन का अपने एग्जांपल दे रहे हैं ना, इसकी वहां पर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर कि दे हैव गिवन परमिशन टू दिस फ्लैट फॉर दिस एडिशनल कंस्ट्रक्शन। और जो ओके। आपने कंप्लेंट की है, दिस शुड आल्सो बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ओके। ये वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। वेबसाइट से तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन बनाते नहीं है। मैंने तो आरसीएस ऑफिस इट्स में अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ इट्स तो, काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी हाँ सोसाइटी इज तो गिवन टू द एक रेजिडेंट। बहुत बड़ा एक क्रिमिनल नेटवर्क चल रहा है हाउसिंग सोसाइटीज में। आपका तो केस बहुत सिंपल है, मेरे पास जो केसेस आते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, एंड पीपल क्राई, रोते हैं कि इतना उनको दुखी एमसी और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने किया। आप पढ़िए उसके ऊपर कुछ मैंने आपको जो प्रोसेस वाला उसमें लिंक डाले हुए हैं, कुछ सैंपल लिंक्स के ओके। जो तंग हो रहे हैं लोग वहां पर। तो इसको माय आप, ओनली ऑब्जेक्टिव टू अप्रोच यू that if we are living in a society, we should follow the rules and we should not violate those things. That's what I want. हाँ लेकिन इसी जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है ना, व्हेन आई विल पब्लिश इट, देन मेनी पीपल विल गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स।
कि वेबसाइट होनी चाहिए, उसकी फॉर्मल लेटर कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये मैं चलाता हूँ सर्विस। क्योंकि मेरे पास, एज आई टोल्ड यू, मेरा 16 घंटे का रोज का काम है, 16 घंटे। आप चेक कीजिए इंटरनेट के ऊपर। कई लोग जो मेरे को जानते हैं वो सोचते हैं कि मेरे साथ 40-50 लोग काम कर रहे हैं। आई एम अलोन। बिल्कुल अकेला मैं काम करता हूँ, कोई छुट्टी नहीं, कोई सैटरडे, कोई संडे नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई पास तो इसी ये जो मैं अपना ये चला रहा हूँ सर्विस जो है, इसी से लोगों को ज्यादातर पता चलता है। इसका पर्पज ही ये है कि दे, इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मी, दे शुड स्टार्ट गेटिंग देयर केसेस रिजॉल्व देमसेल्व्स ऑन देयर ओन। इसका पर्पज ही है। जी। तो इसको आप ये पहले स्टेप लीजिए, एंड आई होप के दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। लेकिन आप इसमें एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट यू हैव टू डू इज, इनको एमसी को जरूर कहिए कि वेबसाइट जरूर बनाए, और इसके लिए मोबिलाइज ठीक है, कीजिए। आई विल आपके, मेंशन। हाँ, आपके लोग कई जानते होंगे, नेबर जो हैं आपको। हम्म। हाँ, तो उनको भी मोबिलाइज कीजिए कि हमें अपनी सोसाइटी में एक क्लीन वर्किंग, क्लीन क्लीन ऑपरेशंस बनाने के लिए वी हैव टू टेक दिस स्टेप्स। जो आपकी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा। अदरवाइज दे विल कीप लिविंग इन दिस क्रिमिनल एंटरप्राइज। ये तो सॉल्व हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हेलो। 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 या सॉरी, आई थिंक इट गॉट ड्रॉप समहाउ। आपका कनेक्शन वो ड्रॉप कर रहा है। ओके। तो ये मैं कह रहा था कि हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और इसको आप ज्यादातर लोगों को जो सुन रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा कि वेबसाइट इज मैंडेटरी। वेबसाइट अगर हो जाए तो 50% सोसाइटीज में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके। 95% बनाते ही नहीं है। मैंने आरसीएस ऑफिस में आरटीआई भी डाली है इसके लिए। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कितनी है, कितनी नहीं है। ये भी नहीं पता हमें कि दिल्ली में हाउसिंग सोसाइटीज कितनी है। आरसीएस ऑफिस सेड दैट वी डू नॉट नो। आरटीआई के जवाब में देख लीजिए, इस तरह से काम कर रहे हैं। दे आर हाईली करप्ट। आरसीएस ऑफिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स इन इंडिया। और उसी तरह से डीडीए का, डीडीए का तो मैंने, आप मेरी साइट पर पढ़िए कि कहां तक मैंने उनके ऊपर एक्शन किया हुआ है। डीडीए के ऊपर तो, डीडीए तो ऐसे है कि जैसे लुटेरे चला रहे होते हैं ना, ऐसे है डीडीए। बिल्कुल। तो हमें स्टेप्स ले, मैं अभी अकेला करता हूँ बिल्कुल। क्योंकि जिसको मैं कहता हूँ ऐसे काम करने के लिए, इधर दे डोंट नो हाउ टू डू इट, और दे आर स्केर्ड, डरते हैं चिट्ठी लिखने। जैसे आई कैन। आपने कल मेरे को कहा कि मेरे पर्सनल रिलेशन उनके साथ ना खराब हो जाए। पर्सनल रिलेशन को भूल जाइए। फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू फॉलो द लॉ। ये आगे ही बहुत लॉलेस कंट्री है, ऊपर से लेकर नीचे तक। हम अगर स्टेप्स नहीं लेंगे तो कोई नहीं लेगा। और ये तो मैं आई हाउसिंग अंडरस्टैंड। सोसाइटीज का बता रहा हूँ। आप देखिए मेरी साइट के ऊपर, मैं जो पॉलिटिशियंस और आईएएस ऑफिसर्स के करप्शन के खिलाफ जो काम करता हूँ, लॉलेस है बिल्कुल। तो हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वी हैव टू डू इट करेजियसली। तो आप इसको फर्स्ट स्टेप यही कीजिए, एक उनको कल परसों तक एक लेटर भेजिए, लेटर। और उसमें ये ठीक है। लिख दीजिए, टाइम स्पेसिफाई जरूर कीजिए, बाय 20th ठीक और है। 18th और जो भी है। इफ यू डू नॉट गेट दिस थिंग रिजॉल्व, आई विल अप्रोच द राइट एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज। ये लिख दीजिए। ओके। हाँ। ओके। और उसकी भेजने के बाद एक कॉपी मेरे को भेज दीजिए उसकी। ठीक है।
और जब अभी आपने फॉर्म में लिखा है कि यू डू नॉट अथराइज मी टू टेक अप योर केस, आपने लिखा है उसमें ना, नो लिखा उसमें, मैंने नो करा, नो दैट्स लिखा करेक्ट। उसमें, हाँ। तो इसका मतलब कि मैं अथॉरिटीज को ऑन योर, पहले मैं करता हूँ, जो लोग यस लिखते हैं उनके बिहाफ पर मैं आई अप्रोच अथॉरिटीज। तो मैं आरसीएस, डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, उनको लिखता हूँ। और कई केसेस में मेरे को उनका जवाब आता है कि ये स्टेप हमने लिया या ये नहीं लिया, ऐसे होता है। लेकिन आपने कहा है कि मैं अप्रोच ना करूं अथॉरिटीज को, आई विल नॉट अप्रोच देम। Okay, my जितने, concern was the society, not the authority. I think it was mentioned that to society. हाँ, तो सोसाइटी को पहले मैं एक शो काज नोटिस देता हूँ कि आपके खिलाफ ये एक्शन क्यों ना लिया जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा था ना वो प्रोसेस, उसका भी अभी लिंक भेजूंगा आपको, उसका प्रोसेस Okay, को, उसको पढ़िए। नोटिस मैंने कई, आई हैव सेंट नोटिस टू डजन्स ऑफ सोसाइटीज ऑन बिहाफ ऑफ दीज कंप्लेनेंट्स। नोटिस देना जरूरी okay, है। शो काज नोटिस तो मैं, आई फॉलो द प्रोसेस। तो शो काज ठीक नोटिस है। उनको पहले मैं एक बार करता हूँ उनको लेटर लिख के, हाँ और हाँ उनको हाँ रिस्पॉन्ड करने देता, देन आई हाँ आई हाँ। तो अपडेट यू ऑन दिस उनको एक एंड अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कि इफ दे हैव टू से समथिंग, हो सकता है आप मेरे को पूरी जो बात बता रहे हैं वो गलत हो, तो इसलिए मेरे को बिल्कुल। उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कि आप बताइए कि हमें ये बताया कंप्लेनेंट ने, आप अपना वर्जन बताइए। जैसे कोर्ट में होता है बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप कीजिए। और अगर आपने कोई अभी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक इन जनरल और अबाउट योर सोसाइटी और एनीथिंग, ताकि लोगों को, औरों को भी पता चले। बाकी मैं लिंक्स इस वीडियो के नीचे, जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो छोड़ दूंगा इस वीडियो के नीचे, ताकि लोग उनको देख सके। जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ या और नोटिस भेजे हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो इफ यू हैव टू आस्क मी समथिंग यू कैन आस्क मी। No, I don't have any question. I'll follow that whatever you suggested. हाँ, तो अभी And मैं आपको उसके ईमेल ठीक आईडीज है। भेज दूंगा। और दूसरा, आपको वो प्रोसेस उसको जरूर पढ़िए। उसको ना, जो ठीक है। जो नोटिस वगैरह मैं भेजता हूँ उसमें कई नोटिस लगे हुए हैं। इसमें जो लिंक ओके। भेजूंगा मैं आपको, उसमें कई सोसाइटीज के नोटिस, शोकाज नोटिस। ओके। ठीक है, तो आज की थैंक यू मीटिंग सो मच। खत्म करें, आज की मीटिंग को। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैं पब्लिश कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। जी। दैट्स ओके। हम्म। ठीक। तो थैंक्स, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू।